तो आज मैं आपको तुलनात्मक एवं भारतीय साहित्य के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, इसकी जो भूमिका होगी उसको कुछ हम इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। भूमिका अर्थात जिसमें हम विषय के बारे में मोटा मोटा आपको जानकारी थोड़ी थोड़ी बेसिक आपको दे देंगे। तो तुलनात्मक पद्धति साहित्य और अकादमिक जगत की बहुप्रचलित पद्धति है। तुलनात्मक पद्धति के कारण साहित्य के अंतर जगत और साहित्य जगत दोनों का विस्तार होता है। तुलनात्मक साहित्य की अवधारणा पर लिखते हुए डॉक्टर इंद्रनाथ चौधरी ने लिखा है, तुलनात्मक साहित्य अंग्रेजी के कंपैरेटिव लिटरेचर का हिंदी अनुवाद है। एक स्वतंत्र विद्याशाखा के रूप में विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसे अध्ययन अध्यापन के कार्य को आजकल विशेष महत्व दिया जा रहा है। तुलनात्मक साहित्य का सर्वप्रथम प्रयोग मैथ्यू आर्नल्ड ने सन 1848 में अपने एक पत्र में सबसे पहले किया था। वस्तुतः तुलनात्मक साहित्य में दो देश, दो भाषा, दो रचनाकारों की कृतियों को एक दूसरे के सापेक्ष रखकर देखा जाता है। तुलनात्मक पद्धति का मूल उद्देश्य सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे को रखकर नई अर्थवत्ता की तलाश करना होता है। इस ढंग से तुलनात्मक पद्धति साधन है, साध्य नहीं। हेनरी एच रिमार्क ने भी तुलनात्मक साहित्य की विशेषताओं से स्पष्ट किया है। उनके अनुसार साहित्य की विशेष तत्वों को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार एकक राष्ट्रों की परिधि से परे दूसरे राष्ट्रों के साहित्य के साथ तुलनात्मक अध्ययन है तथा यह अध्ययन कला, इतिहास, समाज विज्ञान, धर्मशास्त्र आदि ज्ञान के सभी क्षेत्रों के आपसी संबंधों का ज्ञान है। रिमार्क ने दो राष्ट्र के संदर्भ में तुलनात्मक साहित्य की उपयोगिता निर्धारित की है, किंतु यह एक राष्ट्र, दो भाषा या एक ही भाषा के दो कवियों लेखकों पर भी लागू हो सकती है। व्यापक रूप से दो विधाओं की कृतियों के वर्गीकरण को भी इसमें समेट लिया जाता है। तुलनात्मक साहित्य के इतिहास के संदर्भ में यदि हम बात करें तो एक अनुशासन के रूप में इसका विकास पश्चिम में आधुनिक काल में हुआ। हालांकि यह साहित्यिक प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही मिलनी शुरू हो जाती है। तो इस जो पार्ट है मेन, इसका जो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है वो क्या क्या है, देखिए। तुलनात्मक शब्द के मूल अर्थ से आप जो है परिचित हो सकेंगे। तुलनात्मक साहित्य की अवधारणा से आप परिचित हो सकेंगे। तुलनात्मक साहित्य पर विभिन्न विद्वानों के मतों को आप जान सकेंगे। तुलनात्मक साहित्य के इतिहास का आप परिचय प्राप्त कर सकेंगे। तुलनात्मक साहित्य की विशेषता से परिचित हो सकेंगे। तुलनात्मक साहित्य और संस्कृति के अंतर संबंध को आप जो है समझ पाएंगे। देखिए, तो हमारा तुलनात्मक साहित्य की अवधारणा। तुलनात्मक साहित्य परिभाषा। ज्ञान के अन्य अनुशासनों के समान तुलनात्मक साहित्य भी क्या कोई मुकम्मल परिभाषा दी जा सकती है? हर व्यक्ति अध्येता अपनी दृष्टि को परिभाषा में जोड़ देता है। इसलिए हर परिभाषाएं भिन्न भिन्न स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। हाँ, यहाँ हम भारतीय और पाश्चात्य कुछ मुख्य विद्वानों की परिभाषाओं के संदर्भ में तुलनात्मक साहित्य को समझने का प्रयास करेंगे। क्लाइव स्कॉट के अनुसार तुलनात्मक साहित्य में विभिन्न भाषाओं में लिखित साहित्यों अथवा उनके संक्षिप्त घटकों की साहित्यिक तुलना होती है तथा यही उसकी आधार तत्व है। इस परिभाषा के अनुसार साहित्यिक प्रतिमानों के आधार पर साहित्य की तुलना की जाती है। रिमार्क ने तुलनात्मकता को वह संश्लेषिक दृष्टि बताया है जिसके द्वारा भौगोलिक एवं जातीय स्तर पर साहित्य का अनुसंधान विश्लेषण संभव हो पाता है। इस परिभाषा में दो विभिन्न संस्कृतियों के स्तर पर एक संस्कृति दूसरे से किस प्रकार भिन्न है और उसके क्या कारण है, इसी प्रकार एक परिभाषा प्रोफेसर लेन कपूर की है। उनके अनुसार तुलनात्मक साहित्य साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन की पंक्ति अभिव्यक्ति है। यह परिभाषा भी अपर्याप्त व अधूरी है क्योंकि इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि तुलना किस रूप में और किन के बीच। साहित्य की तुलना के मापदंड क्या होंगे यह भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि एक परिभाषा में यह संभव भी नहीं है। सैद्धांतिक रूप से तुलनात्मक साहित्य के कुछ मानदंड हैं, जैसे एक ही भाषा में लिखे दो कवियों लेखकों की तुलना, एक ही संस्कृति की दो भाषाओं के साहित्य की तुलना या दो संस्कृतियों की दो भाषाओं या साहित्य की तुलना। इसमें दूसरी व तीसरी स्थिति ही तुलनात्मक साहित्य के लिए उपयोगी है। डॉक्टर इंद्रनाथ चौधरी ने अपनी पुस्तक तुलनात्मक साहित्य भारतीय परिप्रेक्ष्य में उल्रिच वाइनस्टाइन की पुस्तक का संदर्भ किया है। इसमें तुलनात्मक साहित्य की परिभाषाओं को दो वर्गों में बांटा गया है। वर्ग में पॉल या टिगहेम, जॉन मारी कारे और मारी-ओस फ्रांसवास गुरियार्ट जैसे विद्वान हैं। इस वर्ग की परिभाषाओं के अनुसार तुलनात्मक साहित्य को सौंदर्य मूलक प्रतिमानों के आधार पर नहीं बल्कि ऐतिहासिक अनुशासन के रूप में देखने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ऐतिहासिक अनुशासन के रूप में देखने का प्रयास किया है। वर्ग में रेने वेलेक, रिमार्क, ऑस्टिन वारेन तथा प्रावर जैसे विद्वान हैं जिन्होंने तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन को ऐतिहासिक अनुशासनों से इतर
काव्य शास्त्रीय या सौंदर्य शास्त्रीय प्रतिमानों के आधार पर देखने की पहल की है। तुलनात्मक साहित्य स्वरूप। जो तुलनात्मक साहित्य से संबंधित परिभाषाओं का आपने अध्ययन किया तो परिभाषाओं की परंपरा के क्रम में आपने देखा तुलनात्मक साहित्य में विभिन्न भाषा एवं संस्कृति को ऐतिहासिक एवं साहित्यिक प्रतिमानों के आधार पर जांचा जाता है और उस बहाने दो भाषा संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलनात्मक साहित्य की विभिन्न स्थितियां प्रकट होती हैं। एक ही भाषा के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन, दो भाषा के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन एक संस्कृति, दो भाषा के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन दो संस्कृति एक परिवार, दो भाषा के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन दो संस्कृति दो परिवार, दो भाषा परिवार। इसी प्रकार तुलनात्मक साहित्य की परिभाषा को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। तुलनात्मक साहित्य एक ऐतिहासिक अनुशासन, दूसरा सौंदर्य शास्त्रीय अनुशासन। तो जो ये ऐतिहासिक अनुशासन है ये जो है किसने अध्ययन किया है? पॉल वार्टिंघम, जॉन मारी कारे, मारियोस फ्रांसवास गुइयार्ड। और जो सौंदर्य शास्त्रीय अनुशासन है ये रेन वेलेक, रेमार्क, ऑस्टिन वारेन और प्रावर। तुलनात्मक साहित्य की अवधारणा और स्वरूप पर इसका भ्रम का कारण भी है क्योंकि एक अनुशासन में यह अपेक्षाकृत नया है और स्पष्ट रूप से इस पर कोई स्पष्ट राय नहीं बन पाई है। मोटे रूप से साहित्यिक बिंदु समस्या को वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक ढंग से विश्लेषित किया जाता है। रेविनाक ने तुलनात्मक साहित्य पर टिप्पणी करते हुए लिखा है। किसने? रेविनाक ने। रेविनाक ने तुलनात्मक साहित्य पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, विभिन्न साहित्यों के अन्यान्य प्रभाव से युक्त शोध ही विभिन्न साहित्यों के अन्यान्य युक्त शोध ही तुलनात्मक साहित्य है। यह क्षेत्रीय भाषाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय भाषा तक अपना स्वरूप ग्रहण कर चुका है। डॉक्टर इंद्रनाथ चौधरी ने तुलनात्मक साहित्य के स्वरूप पर विचार करते हुए इसके प्रमुख क्षेत्र निर्धारित किए हैं। काव्य शास्त्रीय साहित्य में काव्य शास्त्रीय सौंदर्य मूलक मूल्यों का प्रयोग और उनका कलापरक विश्लेषण। इसमें साहित्यिक आंदोलनों का अध्ययन एवं उनकी मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक एवं शैली वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का अध्ययन। साहित्य में अभिव्यक्त व्यक्तित्व या अमूर्त विचारों के विभिन्न रूपांतरों की विभिन्न दृष्टियों से प्रयोग एवं विश्लेषण। काव्य रूपों का अध्ययन, साहित्यिक संबंधों का अध्ययन। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि तुलनात्मक साहित्य अंग्रेजी के कंपैरेटिव लिटरेचर का हिंदी अनुवाद है। तुलनात्मक साहित्य का सर्वप्रथम प्रयोग मैथ्यू आर्नल्ड ने किया। तुलनात्मक साहित्य का मूल उद्देश्य दो रचनाकारों की तुलना है और क्लार्क स्कॉट के अनुसार तुलनात्मक साहित्य में विभिन्न भाषाओं में लिखित साहित्यों तथा उनके संक्षिप्त घटकों की तुलना होती है। ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों की वीडियो अच्छी लग रही होगी। धन्यवाद।